हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न यानी बार चार्ट के बेसिस पे यहां पे हम अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे। और अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा और इसके बेसिस पे आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और इनफैक्ट आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न एक जैसा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहां पे छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप इसके बेसिस पे बाय और सेल साइड की तरफ जाना है और उसके बाद आपको यहां पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए आज हम बार चार्ट यानी बार चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए और देखिए चार्ट में आपको ये जो कैंडलस्टिक देखने को मिल रहा है, इस तरह का कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। एक आपका राइट हैंड साइड छोटा सा रहता है और लेफ्ट हैंड साइड छोटा सा आपको लेग देखने को मिलता है। तो यही ये कैंडलस्टिक आपका इस तरीके का बनता है और इसी में आपको एक ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को मिलता है और आपको एक रेड कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो भी देख रहा है वो हमें बताता है कि ये किस प्राइस पे ओपन हुआ है और ये जो है ये लोएस्ट पॉइंट बताता है और ये बताता है जो लेग है वो किस प्राइस पे आपका क्लोज हुआ है और ये बताता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो इस कैंडलस्टिक को आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेग रहता है वो ओपनिंग और राइट हैंड साइड वाला जो लेग रहता है वो क्लोजिंग और बीच में जो भी हाई और लो बना है वो हाई एंड लो को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो हमें नॉर्मल कैंडलस्टिक से इंफॉर्मेशन मिलता है वही सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, यानी OHLC का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी मिलता है। तो अब हम इस कैंडलस्टिक के बेसिस पे क्यों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसके जरिए इस कैंडलस्टिक में वो सारा कुछ आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखने की, यहाँ पे हमें दो तीन चीज देखने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है और वो इंडिकेटर आपका वॉल्यूम, जो कि आपको हमेशा कहीं भी अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज किया है। उसके बाद हमें किन कैंडल पे फोकस करना है, यहाँ पे बहुत सारे आपको रेड ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगे, तो हमें किन कैंडलस्टिक पे फोकस करना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर हम सबसे पहले ग्रीन कैंडल की बात करें तो सिर्फ हमें उस वाले ग्रीन कैंडल पे फोकस करना है। यहाँ पे अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो उस वाले ग्रीन कैंडल पे फोकस करना है जिसका राइट लेग एकदम टॉप में बने और लेफ्ट लेग आपका लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर बने। तो इस टाइप का हमें क्या चाहिए, ग्रीन कैंडलस्टिक। और अगर हम रेड कैंडलस्टिक की बात करें तो रेड कैंडलस्टिक हमें इस तरह का चाहिए जिसका राइट लेग एकदम बॉटम में बनता हुआ दिखे और ये आपका होना चाहिए रेड कैंडलस्टिक और आपका लेफ्ट लेग कहीं पे ऊपर में कहीं पे बनता हुआ दिख जाए। तो इस तरीके का हमें रेड कैंडल चाहिए और इस तरीके का ग्रीन कैंडल चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल में राइट लेग एकदम टॉप में और रेड कैंडल में राइट लेग एकदम बॉटम में चाहिए। बस हमें इसी दो कैंडलस्टिक पे फोकस करना और यही हमें बताएगा कि कब हमें ट्रेड करने की जरूरत है। बाकी इसमें हमारा कोई भी कैंडल हमारे काम का नहीं है, बस ये वाला रेड कैंडल और ये वाला ग्रीन कैंडल पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो चलिए इसके बेसिस पे हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसके बेसिस पे ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं ये स्ट्रेटजी आपको इजीली कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप बहुत जगह सर्च कर लो, ये बार चार्ट के बेसिस पे लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। ये आपको पेड कोर्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको ये सारा स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट बताने जा रहा हूं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और ये सारा सटीक स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे आपके ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। तो इसका इस्तेमाल हम किसी भी स्टॉक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे कुछ और हमें ध्यान देने वाली बात है, वो सारा कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए हमें इस तरह का ग्रीन कैंडल मिल गया जैसा हमें चाहिए था। राइट लेग हमें कहां पे चाहिए था, टॉप में चाहिए था और ये इस तरह का कैंडल, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब क्या हम इसके बेसिस पे ट्रेड पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। एक ये कैंडल यहां पे है, दूसरा हमें यहां पे भी कैंडल देखने को मिला है। तो दोनों कैंडल में डिफरेंसेस क्या वो हम देख लेते हैं। ये कैंडल आपका मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे बना है और ये क्या कोई क्रूशियल लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया है। ये आपका 1909 के करीब ओपन हुआ, लो टच किया है 2907 का
ओपन हुआ 2909 पे, 2907 का लो टच किया और हाई टच किया 2912 का। यानी कोई क्रूशियल लेवल को इसने ना ही सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया, ना ही रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया। तो दो कंडीशन से यहां पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे पहला कि अगर इस तरह का कैंडल आपका 3 PM के बाद बनता है तो फिर हम उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो। यहां पे 3 PM के बाद हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा कि अगर कोई क्रूशियल लेवल्स को सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं बनाता है, कोई क्रूशियल लेवल को अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनाता है तो उसके बेसिस पे भी हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। तीसरा होगा कि यहां पे हम वॉल्यूम भी चेक करेंगे। वॉल्यूम भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, यानी तो प्रीवियस कैंडल पे जितना वॉल्यूम है, प्रीवियस 2 कैंडल पे जितना वॉल्यूम उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी तो एवरेज से हमें ज्यादा देखने को मिलना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन सारे रिवीजन कारण से ये जो कैंडलस्टिक है हमारे क्राइटेरिया को तो फुलफिल किया है, लेकिन इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब ये क्या हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये आपका 2900 करीब ओपन हुआ और उसके नीचे भी गया और क्लोजिंग काफी ऊपर आके दिया, यानी ये क्या किया, 2900 को एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में ट्रीट करता हुआ दिखा, क्योंकि 2900 के नीचे आपके कंप्लीट बायर्स अवेलेबल है, यानी ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हमें यहां पे देखना है कि क्या यहां पे वॉल्यूम ठीक ठाक है या नहीं है। तो यहां पे मैंने बताया वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन प्रीवियस 2 कैंडल पे जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, जिसके बेसिस पे ट्रेड हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे, आपका 2905। तो जैसे ही प्राइस आपका 2905 के ऊपर जाएगा, हम यहां पे बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और फिर प्राइस यहां से आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई होगा वो हमारे लिए टारगेट के रूप में काम कर जाएगा और वहीं पे हम अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे ही हमें इसके बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम आ गए बजाज फिनसर्व के 15 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ, एक और चीज यहाँ पे बताना भूल गया था, टाइम फ्रेम आपको क्या इस्तेमाल करना है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ही इस्तेमाल करना। अगर आप 5 मिनट पे जाएंगे तो एक्यूरेसी लेवल कम मिलेगा, और अगर आप 1 आवर या फिर 1 डे पे जाएंगे तो इतना ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। टाइम फ्रेम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ 15 मिनट चार्ट में ही जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम आ गए दूसरे स्टॉक्स, जो कि आपका बजाज फिनसर्व, और पहला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था एशियन पेंट्स, इसका भी 15 मिनट टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमें यहाँ पे रेड कैंडल मिला, यानी बताया था रेड कैंडल जिसका क्लोजिंग हमें लोएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग चाहिए था, यानी हमें जो लेग चाहिए था वो लोअर लेवल पे चाहिए था, और ऊपर में ये आपका ऊपर में बनता हुआ दिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या ये कोई क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया है कि नहीं किया। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1500 का एक क्रूशियल लेवल है, उसको ब्रेक करके नीचे आया और 1500 को इसने एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया है। तो यहाँ ने क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया। अब हम वॉल्यूम, तीसरी चीज को चेक करेंगे, वॉल्यूम क्या यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक, वॉल्यूम काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट जो था, लेवल्स को एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया। दूसरा वॉल्यूम और जो कैंडल्स का क्राइटेरिया था उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया। तो बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला कैंडल्स क्राइटेरिया, दूसरा कोई लेवल्स को ब्रेक किया है नहीं किया, यानी कोई क्रूशियल लेवल को एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और तीसरा वॉल्यूम की तरफ सपोर्ट है या नहीं है। तो वॉल्यूम की तरफ सपोर्ट है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाते हैं हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, ये हमारे लिए एसएल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1490 के आसपास हमने सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया। प्राइस आपका यहां से ऑल द वे कहां तक गया, 1420 तक गया। तो यहां पे हम चाहें तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिखा। या फिर अगर आपको डर लग रहा है तो आप इससे पहले भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ऐसे हमें इसके बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप लेना है, और यहां पे हमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगा अगर हम इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। और अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट हो रहा होगा, ये सारा कैंडलस्टिक हम कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पे जाना है, यहां पे आपको नॉर्मल कैंडल्स देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल कैंडल्स की जगह पे आपको बार्स पे क्लिक कर देना है, तो आपको इस टाइप के कैंडलस्टिक देखने को मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया को फुलफिल करवा के ट्रेड लेने की जरूरत है।
और थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करने की जरूरत है, यानी तो इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने से पहले एटलीस्ट 15 डेज टू 30 डेज आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग या प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरा, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे आना चाहेंगे, यानी मैंने बताया था इसका इस्तेमाल हम किसी भी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम एफएनओ में भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आपका हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स है उससे आपको थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है, यानी जहां पे हमें पंप एंड डंप देखने को मिलता है उस स्टॉक से हमें दूर रहने की जरूरत है, यानी स्पेशली इसका इस्तेमाल हम किसी भी पेनी स्टॉक्स में नहीं करेंगे। बेहतर यही होगा कि इसका इस्तेमाल आप एफएनओ स्टॉक्स में कीजिए, या नहीं तो आप इसका इस्तेमाल निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। क्लियर कट है, एक यहाँ पे आप क्लियर कट और कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में ही करेंगे, या नहीं तो हम इसका इस्तेमाल निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कर सकते हैं, यानी ट्रेडेबल इंडेक्स में कर सकते हैं और एफएनओ स्टॉक्स में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ है, हमें इस तरह का आपका क्या देखने को मिला, रेड कैंडल देखने को मिला, जिसके बेसिस हमें क्या करना, सेल साइड की तरफ हमें ट्रेड लेने की जरूरत है। लेकिन क्या कोई क्रूशियल लेवल को इसने ब्रेक किया है या फिर नहीं किया, वो भी हमें देखने की जरूरत है। तो इसने एक क्रूशियल लेवल 42,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे साइड की तरफ गया है। तो क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया और 42,500 के एज रेजिस्टेंस के रूप में ये ट्रेड कर रहा है। तो दो कंडीशंस हो गया, कैंडल्स और क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया। अब हमें वॉल्यूम चेक करने की जरूरत है। तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे हमें प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम आपका इसके आसपास है, देख सकते हैं लाइन आपको एवरेज वॉल्यूम का दिख रहा होगा। तो एवरेज वॉल्यूम जितना होना चाहिए था रेड कैंडल पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर हमें यहाँ पे इस तरह का वॉल्यूम देखने को मिलता है और इस तरह का वॉल्यूम देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग एवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा 50-50 रेशियो है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस ट्रेड के लिए आप जा भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको एवॉइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, आपको जाना जा भी सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और आपके पास कम पैसा है, आपके पास लेस मनी है, तो इस तरह का 50-50 ट्रेड आप यहाँ पे एवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर हम इस ट्रेड के लिए जाते हैं तो इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे यानी लगभग 42,380 के आसपास या 375 के नीचे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे 42,200 के आसपास हमारा टारगेट प्राइस बनता हुआ दिखेगा। तो देखिए आपका प्राइस नीचे साइड की तरफ आया है और जो हमारा टारगेट प्राइस था उसको आसानी से हिट करते हैं, यानी यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और अगर आप सही टाइम पे नहीं निकलेंगे, देख सकते हैं प्राइस आपका वापस से ऊपर गया और यहाँ पे आपको डरा भी सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे सिचुएशंस में आप संभल के ट्रेड लेने की जरूरत है, यानी तो छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां पे हमें वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट क्लियर मिले वहां पे आप जा सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पे भी आपका इस तरह का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या हम इसके बेसिस पे जा सकते हैं, क्या ये कोई क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया है कि नहीं किया। अगर हम यहां पे देखें तो इसने दो लेवल को ब्रेक किया, 42,200 और 42,300, दोनों लेवल को एक साथ ब्रेक किया, यानी क्रूशियल लेवल से यहां पे हमारा ब्रेक हो गया है और कैंडल्स ने तो क्राइटेरिया फुलफिल किया ही है। और हमें क्या चाहिए, अब वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस कैंडल पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमें ठीक ठाक काफी हायर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाई साइड की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। प्राइस नीचे आया लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, फिर प्राइस आपका ऊपर गया और अच्छे खासे यहाँ पे हम 42,500 टू 600 के टारगेट प्राइस के लिए जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको फॉलो करने की जरूरत है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहां पे मैं आपको इस कैंडलस्टिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया, बस एक आपका ओपन हाई लो क्लोज यानी ओएचएलसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया और यहां पे एक ट्रिक बताया, उस ट्रिक को फॉलो करना है, क्योंकि इस कैंडल को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं और जनरल कैंडल पे ये चीज आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। करने को तो वहां भी कर सकते हैं लेकिन यहां पे आपको एक क्लियर कट देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्रेड का जो एक्यूरेसी लेवल है वो भी काफी हद तक आपका इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के कैंडलस्टिक के बारे में और डिटेल से स्टडी करना है तो इसके लिए हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया। उसके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कमोडिटी को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नहीं तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में डिटेल से स्टडी करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तो वो भी आप कर सकते हैं,
और आप स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हो। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए। पसंद आता है तो आप कोर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारा कुछ बताया गया और हमारा वीकली क्लासेस भी चलता है सैटरडे एंड संडे को। तो वहां पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा वहां पे भी हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज जरूर कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।